राधे, जय लाल धागे बाबा की। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि मैं लाइव आती हूँ शाम 7 बजे, डेली, लगभग डेली ही आती हूँ। पहले मैं संडे नहीं आती थी, अब मैं संडे को भी आती हूँ अगर मैं फ्री रहती हूँ, नहीं तो संडे नहीं आती हूँ, मंडे टू सैटरडे आती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी लाइव को ज्वाइन किया कीजिए। और एक सवाल जो है ये मेरे पास में इंस्टाग्राम पे भी आ चुका है, फेसबुक पे भी आ चुका है और यूट्यूब पे भी आ चुका है। यहाँ पर मैं अपना फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों दे रही हूँ, आप वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा मुझे। तो दोस्तों एक सवाल ऐसा आता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी हम लाल धागे बाबा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड जो हैं वो हमारे साथ पूजा नहीं करते हैं, हमारे हस्बैंड हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे हस्बैंड मीट मछली खाना नहीं बंद करते हैं, हमारे हस्बैंड बाहर का खाना खाते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ बाबा वाबा नहीं होता है। मतलब बहुत लोग अंधविश्वास इसको मानते हैं और नहीं मानते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जानती हूँ इस कलयुग में विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि आज भी भगवान ऐसा है, लेकिन आपको पता है सतयुग का जब समय था उस वक्त लोग भगवान से कुछ मांगने के लिए ना मतलब सालों सालों तपस्या किया करते थे, सालों सालों, लेकिन उनको फिर भी भगवान दर्शन नहीं देते थे, है ना। लेकिन कलयुग में भगवान को भी पाना आसान हो गया है। आप अगर एक उपवास भी अगर नित्य कर रहे हैं ना तो आपको फल मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको मिलती है दोस्तों। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको बता रही हूँ जिससे कि आपके लिए ये बहुत कारगर है। देखिए, इसको गलत इंटेंशन में मत लीजिएगा कि ये कोई किसी को वश में करना है या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों। अगर आपकी पत्नी भी ये चीज़ें नहीं करती है या आपके पति ऐसा नहीं करते तो आप दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ऐसा कई बार होता है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, हमारे घर को देखते हैं और वो बोलते हैं, ऐसा होता है ना कि आपको ही देखा जैसे सपोज और बोला, अरे आज तो आप बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, ये नए कपड़े पे खरीदे, नया पहना है। तो क्या होता है कि बहुत लोगों को नजर लग जाती है, जैसे कि मुझे ये समस्या है, मुझे नजर लगती है, इसीलिए मैं हमेशा जो है जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं हमेशा लगा के रखती हूँ। एक चीज़ और है दोस्तों कि जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, जो मेरा नहीं रहा, उस वक्त मैंने यही उपाय किया था और जिससे कि मेरा रह गया था। तो ये उपाय बहुत कारगर है, इससे आपको भी फायदा होगा अगर आप करना चाहें तो चलिए अब पॉइंट पर आते हैं। देखिए, अखंड दीप जो है हमारे लाल धागे बाबा की जो हम पूजा करते हैं, इसमें अखंड दीप का बहुत महत्व है, अखंड दीप जलाने का। तो अखंड दीप जब हम जलाते हैं तो इसमें बाती बच जाती है, बहुत लोगों की बाती बच जाती है और बहुत लोगों के दीपक में फूल बनते हैं। फूल बनते हैं तो हम फूल को क्या करें? बहुत लोग फूल को रख लेते हैं या बहुत लोग फूल को जाने देते हैं। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि दीदी क्या दिया दोनों टाइम धोना पड़ता है? तो जी हाँ, दिया दोनों टाइम धोना पड़ता है। बाती जो है उसका भी एक उपाय होता है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आप बाती को भी ना कटोरों में इकट्ठा करके आपसे रख लीजिएगा, ठीक है। हम आज फूल की बात करते हैं। तो जैसे कि इसमें इतने सारे जो फूल बनते हैं, इसका क्या करना है? तो इसको आपको क्या करना है, एक डिब्बी लीजिए, कांच की हो, प्लास्टिक की हो, जो भी डिब्बी होती है, साफ सुथरी डिब्बी हो, किसी भी तरह का आपने पहले यूज ना किया हो, मतलब गंदी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, वैसा कोई डिब्बी लीजिए और उसको धो के अच्छे से पोंछ के, मतलब बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आप उस डिब्बी को लीजिए, उस डिब्बी में जितने फूल आपके बनते हैं ना डेली के निकालिए और उसको उसमें जमा करिए। कम से कम 1 हफ्ता के फूल आप जमा कीजिए। 2 टाइम आप दिया जला रहे हैं, दोनों टाइम में आपके फूल बन रहे हैं, तो आपका कम से कम 10, 12, 15 फूल तो हो ही गया होगा। आप उसको जमा कीजिए और उस फूल को ना बिल्कुल अच्छे से मैश करना है आपको, उंगली के सहारे से या जिसके सहारे से भी, लकड़ी के सहारे से या तुलसी की लकड़ी ले लीजिएगा, उसके सहारे से आप उसको अच्छे से मैश करिए, मतलब बिल्कुल आपको एकदम मैश कर देना है। उसके बाद में आप चंदन लीजिए, जो गोटा लकड़ी वाला चंदन होता है ना, और पत्थर, वो वाला लकड़ी और चंदन का पत्थर, मतलब पत्थर वाला लीजिए और चंदन लीजिए और उसको आप घसिए, हल्का हल्का पानी या गंगा जल डाल के उसको घसना है आपको। घसेगा, चंदन आपका निकलेगा, उसको आपको निकालना है और उसी डब्बी में आपको चंदन को, पिसा हुआ चंदन को डाल देना है और उन दोनों को मिलाना है, फेंटना है बहुत अच्छे। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा फेंट गया है, मतलब वो टिका नहीं हो सकता है, तो उसमें आप जैस्मिन का तेल, चमेली का तेल, गुलाब जल, गंगा जल, जो भी होता है, जो आपके पास अवेलेबल हो, उसको आप 2 बूंद डाल के, मतलब ऐसा आपको इतना लिक्विड रखना है जिससे कि वो टीका आसानी से हो जाए। वो आप कर लिए। अब आप उसको क्या करिए, उस टीके को आप चाहे पीरियड में हो, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, है ना। अगर आपके घर में कोई डेथ कर गया है, घर में बच्चा हुआ है, पीरियड हो गया है, कुछ भी हुआ है,
उसमें आपका छुटका नहीं लगता है, उसको आपको साइड हटा के रख लेना, पूजा के मंदिर में नहीं रखिएगा उसको। आप एक बार खाली भगवान के सामने अर्पित कर दीजिएगा और उसके बाद में अपना जो भी समस्या की वजह से आप उसको कर रहे हैं वो समस्या बाबा को मन ही मन बोल दीजिएगा और उस डिब्बी को आप साइड में रख लीजिएगा। अब उसको आपको करना क्या है, जैसे आपके हस्बैंड हैं तो आप उनको कान के पीछे दे सकते हैं, टीका दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोगों की नज़र ना पड़े उस टीके पे तो आप कान के पीछे दीजिए उनको, है ना, उनको दे दीजिए। अगर उनको आपको लगता है कि वो नहीं लगाएंगे तो आप उनको बिना बोले जैसे आप लगा सकते हैं आप उनको लगाइएगा, ठीक है। और औरतों को क्या करना है, अपनी पेट की नाभि में उस टीके को आपको पर डे नहाने के बाद में, पूजा करने के बाद में आपको लगाना है। दिन में एक बार, एक ही बार लगेगा वो। अब जानते हैं कि इसको करने से फायदा क्या होगा, आखिर इस फूल को आप करके देखिएगा दोस्तों। ये एक चमत्कारी उपाय है, अगर इससे आपको फायदा नहीं हुआ तो मेरे को बोलिएगा। इससे आपको ये होगा कि जैसे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होते हैं, आपके पति बहुत ज़्यादा या पत्नी बहुत ज़्यादा करती हैं, वो बंद होगा। आपके घर में मीट मछली लोग नहीं छोड़ रहा है तो वो बंद होगा। तीसरा चीज़ है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लगता है। नेगेटिव एनर्जी क्या होता है, जैसे आपको मन करता है सोए रहें, पूजा करने का मन नहीं करेगा, पूजा कोई कर रहा होगा तो आपको नींद आने लगेगी, जब भाई लेने लगोगे पूजा में आपका मन नहीं लगेगा, आप एक दिन करते हो दूसरे दिन छोड़ देते हो, मतलब इस तरह का कोई भी नेगेटिव चीज़ हो रहा है, आपको बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं, है ना, इस तरह का आपको कुछ भी नेगेटिव एनर्जी लगता है तो ये उसको रोकेगा। इमीडिएट 1 से 2 दिन के अंदर ये बंद हो जाएगा। उसके बाद में आपके घर में अगर कोई भी चीज़ का नेगेटिव है, मतलब आपको एक लगता है कि नहीं नेगेटिव चीज़ चल रही है, तो वो चीज़ बंद होगी। जो औरतें नाभि में लगाएगी तो उनका गर्भधारण होने में बहुत मदद मिलेगा। अगर आपको 9 महीने बाद रिजल्ट आना है, इसको करने के बाद आपको 3 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा। तो ये आपको करना है, ये मैं भी करती हूँ और ये मैं आपको भी बता रही हूँ करने के लिए, आप इसको करके देखिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है जो करना है, क्योंकि फूल जो है ना ये भगवान का संकेत है कि वो आपकी प्रार्थना को स्वीकृत कर रहे हैं। आप उनकी चीज़ को लेके आप ये चीज़ कर रहे हो, हम उसको क्यों बेकार जाने दें। तो ये आप करिएगा। चंदन अपने आप में बहुत पावन होता है, गुलाब जल हो चाहे गंगा जल हो, ये एक पवित्र चीज़ है। और साथ में वो फूल, देखिए ये कि कोई भी वशीकरण या इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है तो आप ये मत लीजिएगा। लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि हमारे घर में एक नेगेटिव चीज़, जैसे शनिदेव, हम जानते हैं ना कि शनिदेव को से लोग डरता है, लेकिन शनिदेव जो है ना वो न्याय के देवता है। अगर आप बुरे कर्म करोगे ना तो आपको सजा बुरा ही मिलेगा, अगर आप अच्छा कर्म करोगे ना तो आपको सजा अच्छा ही मिलेगा। वो न्याय का देवता, आपके जीवन में शनिदेव न्याय के लिए आते हैं। तो उसी तरीके से जब शनिदेव आपके ऊपर आते हैं और आपने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं तो आपको प्रारब्ध बन के वो आपके जीवन में आते हैं और आपको उसकी सजा देते हैं, है ना, आपको उसकी सज़ा देते हैं। तो ये चीज़ भी नेगेटिव एनर्जी होती है कि वो सज़ा जब हमको मिल रही होती है तो हमको लगता है नहीं मेरे साथ तो बुरा ही बुरा हो रहा है, मैं जो भी चीज़ में हाथ डालता हूँ मेरे साथ बुरा होता है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी नौकरी नहीं चल रही है, मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब मेरे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। तो इसमें ये बहुत मदद करता है आपको आगे बढ़ाने में। तो मैंने भी बना रखा है, अभी मैंने अंदर रख दिया, नहीं तो मैं आपको दिखाती, नेक्स्ट शॉर्ट में मैं ज़रूर दिखा दूँगी आपको। तो आप इसको ज़रूर से देखिएगा, करिएगा और मुझे बताइएगा इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है। और इसको आपको डेली करना है, डेली करना है, ठीक है, ये आप करिएगा। और दिए की बाती को क्या करना है ये मैं अगले दिन आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसको क्या करना। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप ये जो लोटे में जल रखती है इसका क्या करती है। तो देखिए दिन में मैं एक बार जल रख देती हूँ, जो मेरा सुबह की पूजा में भी लग जाता है, शाम की पूजा में भी संकल्प में लग जाता है। अगले दिन या तो मैं इसको पी जाती हूँ या मैं किसी भी पौधे में इसको डाल देती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मुझे ये करने के बाद आप लोग 3 से 4 दिन में मुझे बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, मुझे जानना है, क्योंकि मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। और भी मैंने 2-4 लोगों को बताया, उन लोगों ने भी मुझे फीडबैक दिया कि नहीं आंचल दी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मुझे आपसे जानना है कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की।